हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत राजस्थान के टॉप जीके क्वेश्चंस, टॉप करंट अफेयर्स 2025-26 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश से भूमि मार्ग द्वारा कुछ जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? बांग्लादेश। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MoEFCC ने कृषि भूमि में पेड़ काटने के विनियमन को सुगम बनाने हेतु 29 जून को कौन से मॉडल नियम जारी किए? कृषि वानिकी हेतु मॉडल नियम 2025। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जून 2025 तक कुल कितनी मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल कर भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बनाने की घोषणा की? लगभग 15,540 मेगावाट। हर साल 30 जून को मनाए जाने वाले हूल दिवस का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? 1855 का संथाल हूल विद्रोह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पूर्व सैन्य अग्निवीरों को राज्य के किस बल सुरक्षा में शामिल करने की घोषणा की? कार्बेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। महाराष्ट्र सरकार ने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने का फैसला किया है? सतत कृषि दिवस। भारत की पहला खनन पर्यटन परियोजना माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में शुरू की? झारखंड। किस भारतीय राज्य में एम्ब्रोसिया बीटल नामक कीट के प्रकोप से रबर बागानों को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है? केरल। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का भव्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजन सितंबर 2025 में किस शहर में प्रस्तावित है? नई दिल्ली। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे किस दिन मनाया जाता है, जो 1927 में देश में प्रथम रेडियो प्रसारण की स्मृति में है? 23 जुलाई। जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 435 मेगावाट की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य के रेगिस्तानी इलाके में किया? राजस्थान। सुमन बेरी ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा VNR रिपोर्ट प्रस्तुत की। सुमन बेरी वर्तमान में किस पद पर है?
नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर को किस संस्थान के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया? भारतीय रिजर्व बैंक। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जब 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की जीत को स्मरण किया जाता है। 26 जुलाई। निम्न में से कौन से कथन मेघनाद देसाई के बारे में सही है? उन्होंने 1992 में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस की स्थापना की। उन्हें लॉर्ड की उपाधि प्राप्त हुई थी। उनकी कुछ पुस्तकों में मार्क्सवादी आर्थिक सिद्धांत, मार्क्स का प्रतिशोध, पूंजीवाद का पुनरुत्थान और राज्यवादी समाजवाद की मृत्यु, भारत की पुनर्खोज और भगवत गीता किसने लिखी शामिल हैं। उन्होंने मार्क्सवादी अर्थशास्त्र और वैश्वीकरण पर कार्य किया। यह चारों कथन मेघनाद देसाई के बारे में सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटित गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष हाल ही में किस देश से भारत वापस लाए गए हैं? हांगकांग से। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा, उत्तर प्रदेश अवशेष 127 साल बाद हांगकांग से भारत लौटे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वे भारत की हरित क्रांति के सूत्रधार थे। उन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के जन्म दिवस 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाएगा। यह तीनों कथन एम.एस. स्वामीनाथन से सही है। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविटसचिया मिराबिलिस। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी किसने प्रदान की? जॉर्ज मैक्री ने। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कब मंजूरी दी गई? 16 जुलाई 2025 को। यह योजना 1 अक्टूबर 2025 से अगले 6 वर्षों तक लागू रहेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना
प्रारंभिक रूप से कितने जिलों में लागू की जाएगी? 100 जिलों में। थैंक यू गाइस।